लव्य व्यवस्था अध्याय 6। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो सब जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटी व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोषबलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोषबलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहा कि होमबलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होमबलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होमबलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रख, और तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने न पाए। अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सन्मुख सुगंधदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाएगा, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्य बलि में चढ़ाए, और उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। तब तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए, तब उसे ले आना। इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना, और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा, वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्नबलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में
पाप बलि पशु भी यहोवा के सन्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा। और यदि उसके लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजक में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। पर जिस पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। लव्य व्यवस्था अध्याय 7। लव्य व्यवस्था अध्याय 7। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करे, और उसके लोहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के, और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे, तब वह दोष बलि होगा। याजक में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे वही उन वस्तुओं को ले ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले, और तंदूर में व कढ़ाई में व तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाते हैं। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल के सने हुए हो चाहे रूखे हो, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। और मेल बलि की जिससे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेलबलि के साथ अखमीरी रोटी भी चढ़ाए, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह होम बलि के लोहू के छिड़कने वाले याजक की हो। और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का व स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिया जाए। और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाए और न पुन में गिरा जाए, वह घृणित कर्म समझा जाएगा। और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाए, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किए जाए। और
यदि कोई किसी वस्तु को छूकर, अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए, तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु व अशुद्ध पशु व कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ व बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी और काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक पक्षी या प्राणी जो किसी भांति का लोहू खाएगा, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए, वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए, और वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दाहिनी जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेलबलि के लोहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिनी जांघ उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांघ को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से यही भाग नित मिला रहे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की यही व्यवस्था है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावे चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी।